साथियों, आज हम आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाएंगे। तो देखिए, बहुत आसान तरीका है कैसे सीखते हैं। एलसीएम करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आप याद कर सको तो याद कर लो, बाकी याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। इन संख्याओं से ही एलसीएम कटता है। 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। इनसे ही एलसीएम कटता है और छोटी से छोटी संख्या से एलसीएम कटना शुरू करते हैं। जब तक छोटी से छोटी संख्या से एलसीएम कटना बंद ना हो जाए तब उससे अगली संख्या लेते हैं, उससे कटना बंद ना हो जाए तो अगली संख्या लेते हैं। तो कैसे करते हैं देखो। अब हमारे पास संख्या है 10, 12, 15। कैसे काटेंगे? छोटी छोटी संख्या 2 है ऊपर। अब देखो 2 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही। 2 का पहाड़ पढ़ो, 10 हो जाएगा, नहीं होगा? कोई सा एक हो जाओ या सारी संख्या में हो जाओ पहाड़ा। हाँ, हो रहा है तो करिए। 2 यहाँ लिखो सामने, बिल्कुल यहाँ लिखते हैं। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 10 कट जाए तो 5 10। ये कॉमा के नीचे कॉमा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब 2 का पहाड़ा पढ़ो, 12 हो जाएगा। हाँ, यस। तो कर दीजिए 2 छिक्का 12, 15 हो जाएगा। 2 का 2 सत्तर 14, 2 अट्ठे 16। नहीं हो रहा, जो नहीं होता उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, ऐसा का ऐसा ही। ये लिख दिया हमने। आगे चलिए, आगे क्या करेंगे अब हम। मैंने बोला है इतने 2 से कटना बंद ना हो जाए, काटते ही रहो। अब 2 से कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही इसमें? हाँ, कट रही है। 6 कट रही है, फिर लिखो यहाँ 2। अब 5 नहीं कट रहा, 5 जो करते हैं, कॉमा के नीचे कॉमा, 2 तिया 6। फिर 15 नहीं कट रहा, 15 जो का त्यों। अब देखिए आगे। अब 2 से और कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही? अब नहीं कट रही कोई सी भी, ना ये ना ये ना ये। अब 2 से आगे अब चलेंगे। 3 देखो, 3 से कट रही है कोई? 5 तो नहीं कट रही, एक कट रही है, ये 3। और ये कट रही है 15। तो काटी है 3, लिखो बिल्कुल सीधा। अब 5 जो करते हैं, जो नहीं कट रहा जो करते हैं, कॉमा के नीचे कॉमा, 3 एकम 3, कॉमा 3 पंजा 15। 5 बार कट गई। अब ये सीधी ऐसे कर दो। अब 3 से फिर देखो कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही? अब नहीं कट रही। अब क्या करेंगे, आगे चलो। 5 देखो, 5 से कट रही है कोई? हाँ, तो काटिए। 5 एकम 5, एक का जो करते हैं, और 5 एकम 5, इससे दोनों 5 कट गए। जब नीचे 1 1 1 आ जाए तो समझो हमारा एलसीएम हमने पूरा काट लिया। अब हम नीचे क्या करेंगे, ये सब जो है मल्टीप्लाई के रूप में रख दो नीचे। 2 मल्टीप्लाई, फिर ये 2 मल्टीप्लाई, फिर 3 मल्टीप्लाई, ये 5। यहाँ इक्वल लगाओ। अब क्या करेंगे हम, इनकी मल्टीप्लाई करो। 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे, ये कह रहा है 2 का पहाड़ा 2 तक पढ़िए। 2 दूनी 4। अब यहाँ 4 होगा जहाँ मेरा पेन है, बिल्कुल यहाँ 2 दूनी 4 होगा यहाँ। अब 4 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो। 4 तिया 12। अब यहाँ 12 होगा। 12, 12 का पहाड़ा 5 तक पढ़ो। 12 पंजा 60। यही हमारा उत्तर आ गया। अब आगे देखिए। अब एचसीएफ है। एचसीएफ हम आज भाग विधि से समझाएंगे आपको। 3 संख्याओं का एचसीएफ है, कैसे करते हैं। 2 का तुम कर लोगे ऐसे ही, तो 3 का है। हमने संख्या हमारे पास 8, 15 और 12 है। तो कैसे करेंगे, सबसे छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे लेफ्ट साइड में लिखते हैं उल्टे हाथ में। और इससे बड़ी वाली संख्या, सबसे छोटी से बड़ी संख्या है 12, उसे लिखते हैं यहाँ बीच में लिखेंगे। सबसे छोटी से बड़ी संख्या को ध्यान रखना, पहले सबसे छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या को बीच में। अब करो 8 का पहाड़ पढ़ो, 12 से ज़्यादा नहीं होगा। 8 एकम 8, घटा लो कितना बचा? 4 बचा हमारे पास। अब क्या करेंगे, जो रिमाइंडर, जो शेष बचेगा, ये शेष बचेगा। शेष बचना ही नहीं चाहिए, जब भी शेष बचे उसे फिर भाग ऐसा ऐसा कर दो। रिमाइंडर को जो शेष है ऐसा कर दो। और ये उल्टे हाथ की है ऊपर वाली, ये सीधे हाथ की। उल्टे हाथ की संख्या सीधे हाथ की, तो बीच में ले लो उल्टे हाथ की। इसे उल्टे हाथ की लेते हैं। 8 ले लिया। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 8 हो जाए। 4 दूना 8। अब यहाँ कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे, हमारे पास एक संख्या रहेगी। अब एच शेप का जो उल्टे हाथ वाली संख्या है, ये इसको हम यहाँ उतारेंगे। ठीक है, यहाँ उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, इसे ऐसा कर दो उल्टे हाथ में ही।
अब लास्ट संख्या रहेगी हमारे पास 15। 15 यहाँ उतार लो। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज़्यादा नहीं हो। 4 तिया 12, कितना बचा? 3। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था HCF में रिमाइंडर ही नहीं बचना चाहिए, शेष नहीं बचना चाहिए। जब भी शेष बच जाए उसे ऐसा कर दो। और उल्टे हाथ वाली है, ध्यान रखना, उल्टा हाथ, उल्टे हाथ वाली यहाँ लिख दो। अब 3 का पहाड़ पढ़ो, 4 से ज़्यादा ना हो। 3 एकम 3, घटाओ, कितना बचा? 1। फिर बच गया शेष इसमें। जब भी शेष बचे, जब भी ऐसा कर दो, फिर ऐसा कर दीजिए। अब इसके ऊपर उल्टे हाथ वाली कौन सी है? ये उल्टे हाथ वाली, फिर उल्टे हाथ वाली यहाँ लिख दो। 1 का पहाड़ पढ़ो, 3 हो जाए। 1 तिया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा। अब कुछ नहीं बचा शेष नीचे। जब कुछ नहीं बचे तो हमारा HCF पूरा। अब HCF में उत्तर कौन सा होता है हमारा? सबसे लास्ट में जो उल्टे हाथ वाली संख्या होती है वही हमारा उत्तर होता है। भाग में सीधे हाथ वाला होता है, और HCF जब कर लेते हैं हम तो उल्टे हाथ वाली जो संख्या होती है वही हमारा उत्तर होता है। तो यहाँ लिखोगे HCF बराबर 1, यही हमारा आंसर आ गया। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता, और दूसरों को शेयर करिए। मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाता रहूँगा। ओके बाय।